लेकिन आशा हम लोग उसी को करते हैं। ये माया की प्रबलता है। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। जो भजन करता है, ईश्वर की ओर चलता है, वह ईश्वर के द्वारा संरक्षित होता है। ईश्वर स्वयं उसके रक्षक हो जाते हैं। ये राइफलधारी को कौन कहे, कौन रक्षक हो जाते हैं? ईश्वर। ईश्वर रक्षक हो जाते हैं। देवर्षि नारद को मन में हुआ और भगवान राम से कहा कि आपने जब माया को प्रेरित किया तो मुझे ब्याह करने की इच्छा हो गई, तो मुझको ब्याह करने से क्यों रोका? तो भगवान श्री राम ने कहा, सुनु मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करो तल सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक ही राखे महतारी। अरे बाप रे बाप, क्या कहा! माता जिस तरह से बच्चे की रक्षा करती है, मैं तो देख रहा हूँ कि माता क्या नहीं करती है बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे के सुख के लिए, बच्चे के कल्याण के लिए। अपना दुख का परवाह नहीं, अपने खाने की परवाह नहीं, अपनी लालसा कुछ नहीं, बस बच्चे की खुशी में खुशी। वो खुशी ईश्वर हमको देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक ही राखे महतारी। उदाहरण देते हैं कि गह शिशु बच्च अनल अहि घाई ढाई, तह राखई जननी अरुगाई। बच्चे को क्या मालूम कि ये बिजली है, ये आग है, ये सांप है, ये भयावह जीव है, लेकिन वहाँ पर माँ उसकी रक्षा करती है। लेकिन प्रौढ़ भये पर ते ही सुत माता, प्रीति करई नहीं पाछिलवाता। जब वो बच्चा ज्ञानी हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो फिर उस तरह से रक्षा नहीं करते। मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, बालक सुख समता समान। जवान बेटा जो है वो ज्ञानी है, लेकिन जो भक्त है वो छोटा बच्चा है। इसीलिए जो बहुत बड़ा ज्ञानी है वह भी भक्ति को नहीं छोड़ता। देवराज इंद्र को हुआ कि भगवान राम को मनाने चला है भरत। भगवान राम को मनाने चला है भरत। अगर राम मान गया और लौट गया तो हमारा क्या होगा? इन देवताओं को बस में करके सबसे टहलवानी करवाता है, अब भूमंडल पर आतंक फैलाए हुए। तो अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय कीजिए कि इनका मिलन ही नहीं हो। तो गुरु बृहस्पति ने कहा, सुनो सुरेश, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई रघुराया सुरराया। हे सुरराज, हे देवताओं के राजा, मायापति से जो माया करेगा तो माया उसी को उलट करके उसको दुर्दशा करेगा। सुनो सुरेश, रघुनाथ स्वभाव, उस प्रभु का स्वभाव सुन लो। क्या है स्वभाव? निज अपराध न रिस ही काऊ। उसका कुछ अहित कर दो, उसके विरुद्ध में कुछ बोल दो, वह बुरा नहीं मानता है। निज अपराध न रिस ही काऊ, किसी पर गुस्सा नहीं होता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। उनके क्रोधाग्नि में वह जल जाता है। इसलिए एक काम मत करो। हम लोग की बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने ये बुद्धि दिया कि हम लोग संत के शरण में हैं, और संत के लिए जीना है तो जियो, नहीं तभी मर जाओ। मन तो यही कहता है। संत के आदर्श पर अगर नहीं जीते हैं
उनके आदेश पर नहीं जीते हैं, नहीं जीते हैं वहां तक तो चलेगा, लेकिन अगर जीने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो तेरे जीवन को धिक्कार है और तेरी बुद्धि को भी लानत है, बुद्धि को लानत है। गुरु अप्रसन्न हो जाए, संत अप्रसन्न हो जाए, ईश्वर अप्रसन्न हो जाए, तीनों एक ही बात है। संत अप्रसन्न हो, गुरु अप्रसन्न हो, ईश्वर अप्रसन्न हो, सब एक ही बात है। उनको प्रसन्न करने के लिए जीने वाला ही बुद्धिमान है। उनके आदर्श, खाना छूट या खाना छोड़ दो, हानि होती है हानि होने दो, किसी तरह की परवाह मत करो, लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करने की, गुरु को प्रसन्न करने के लिए ही हम जिए। हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या उन्हीं के लिए समर्पित हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हलधर बाबू को कि महात्माओं को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, गुरु का दरबार लगाया। इससे बड़ा जग नहीं। अरे देखने में लगता है 5 आदमी है, 10 आदमी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि दरबार निकाला, फर्क इससे पड़ता है कि यहाँ कौन सी बात हुई, कौन सा ज्ञान हुआ, कौन सा ध्यान हुआ। कौन ज्ञान हुआ? जिस ज्ञान से मनुष्य भगवान बन सकता है। ये अन्नदान नहीं हुआ, लौकिक स्कूल का संसारी जीवन चलाने का ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा के अनंत जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन्होंने वो अनंत जीवन को सुखमय बना लिया, उनके ज्ञान की चर्चा हुई। भूमंडल में, संसार में संत से बढ़कर कोई नहीं, और इसीलिए संत के आवाहन से बढ़कर के, संत के दरबार लगाने से, संतों के विचार को फैलाने से, संतों के विचार को जीवन में अपनाने से बड़ा कोई लाभकारी चीज नहीं। गुरु महाराज ने दृढ़तापूर्वक कहा, सत्संग से बढ़कर कुछ लाभ हो कहा नहीं जा सकता। सत्संग क्या है? गुरु महाराज ने कहा, यहाँ मन की सफाई होती है, यहाँ मन को आराम मिलता है। क्या गुरुनंदन? सब शरीर को आराम देने का काम करता है ना, मन को आराम देने का काम सत्संग से होता है। ये गुरु महाराज की वाणी है। मन को आराम कैसे होगा? मन जब स्थिर होगा तो मन को आराम होगा। हम जब सोने जाते हैं, मन अस्थिर हो जाता है तो बड़ा चैन मालूम होता है ना। तो सत्संग मन को आराम देने का रास्ता बताता है। सत्संग क्या करता है? मन की सफाई करता है। कैसे सफाई करता है? ये आँखें, ये कान, ये नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सारा चीज क्या है? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। अजामिल तो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा तपस्वी था, ब्राह्मण कुल का था, लेकिन पिता के यज्ञ के लिए पूजा की सामग्री लाने जा रहा था, और रास्ते में क्या देख लिया? इस आंख ने उसको क्या बर्बाद किया। अर्धनग्न अवस्था में, शराब में मत युवक युवती को अर्धनग्न अवस्था में देखा। सुसुप्त काम विकार उनमें सवार हो गया। रात में उसे नींद नहीं आ रही है, और एक बार जब गया उसके पास तो फिर सारी मर्यादा को भूल करके सारी संपत्ति उसके पीछे लगा दिया, और अंत में भीख मांगता हुआ नजर आया। तो ये आंख दुर्दशा का कारण है। आंख से हम लोग माया को देखते हैं, आंख से माया को सुनते हैं, और ये माया के प्रति आकर्षण होता है, मन गंदा होता है। तो गंद गुरु महाराज कहते हैं, तन नवद्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। मन को गंदगी से बचाना है, मन को पवित्र बनाना है,
तो संतों के ज्ञान के द्वारा इन विकारों को भगाया जाता है। सत्संगढ़ में वास हो भव पास क्या करे। तो गुरु महाराज ने कहा संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका मन रोगी न हो। संसार में ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं है जहां मन के रोगों का इलाज होता है। मन में काम हो गया, मन में क्रोध हो गया, मन में ईर्ष्या हो गई, मन में द्वेष हो गया, मन में अहंकार हो गया, ये सब जो विकार हैं, ये संतों के ज्ञान को सुनने के बाद दबता है। ये विकार दबता है। इन विकार से अपने को ग्रस्त पाते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे इन विकारों से बचें, और इन विकारों से बचने के लिए सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। तो सत्संग से गुरु महाराज ने कहा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय है, जहाँ तन का रोग का नहीं बल्कि मन के रोगों का इलाज होता है, और तनों के रोग का इलाज होता है। गुरु की कृपा से असंभव असाध्य बीमारी भी ठीक होती है। तो तन और मन दोनों के रोगों का इलाज करने वाले गुरु ही हैं, संत ही हैं। कहने सुनने का अंत नहीं है। मैं जिस मांगलिक कार्य के अवसर पर ये सत्संग का आयोजन है, दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रही है, उसके लिए ये धार्मिक अनुष्ठान हमारे हलधर बाबू कर रहे हैं। मैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ, और गुरु दरबार ही लग गया तो फिर कहना क्या है, उनकी कृपा होगी ही। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।